तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन। और आज का हमारा पर्पस है आपको अवयवों का गुणन करना सिखाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अवयवों को जोड़ना घटाना सिखाया था, हालांकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको गुणा करने के भी सिखाए थे। आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम सीखेंगे कि अवयव का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, अवयवों का गुणनफल। क्योंकि बच्चे जहां पर कंफ्यूज होते हैं वो यही पार्ट है। गुणनफल अगर आपने अवयव का करना सीख लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आज की इस वीडियो में अवयवों का गुणा करना। उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो कि प्लस वाले रह गए थे हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम करेंगे अवयव का गुणा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको यहाँ पे करना था। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटली सॉल्व करवाया था बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, देखिए भाई। निम्नलिखित को परिवर्तित परिवर्तित नहीं है, यहाँ पर है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ठीक है, वो मिसप्रिंट लिखा हुआ है तो परिकलित लिखना है आपको। परिकलित मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना है। अगर प्लस चिन्ह लगा है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, इंटू लगा है तो इंटू करेंगे। हमारे पास सवाल में क्या है, आपको प्लस करना है बच्चों। ठीक है, तो प्लस करना बहुत आसान होता है। देखिएगा आपके पास क्या दिया है, ए बी एंड माइनस बी ए, एंड प्लस में आपको क्या दिया है बच्चों, ए माइनस बी एंड वी ए। अब जोड़ने का क्या फंडा होता है आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो संगत अवयव है उसमें संगत अवयव जुड़ता है। ए में ए जुड़ेगा, बी में वी जुड़ जाएगा, एंड यहाँ माइनस बी में ये प्लस बी जुड़ेगा और ए में ए जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए होगा एंड बी प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी में प्लस बी जुड़ेगा एंड ए में ए जुड़ेगा बच्चों। और यहाँ पर ये वाला माइनस बी था तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के साथ, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे आयु वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ दो भाई इनको। तो देखो ए और ए जुड़ के 2a हो गया, प्लस बी और माइनस बी जुड़ के 0 हो गया, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, ए और ए 2a हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से इनको हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम अवयव का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ भी आपको जोड़ना करना है भाई। जोड़ना है तो फटाफट से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, नीचे है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, एंड यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए भाई पंक्ति में दिया हुआ है 2ab और 2bc, देन माइनस 2ac एंड माइनस का 2ab। दोनों को भाई जोड़ना है तो संगत अवयव में संगत को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपके पास पहला अवयव क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, ये जो पूरा लिखा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा एक अवयव है, यानी कि ये किसका मान हो गया, ये आपका हो गया a11 का मान, ये हो गया आपका a12 का मान, a21 का मान और a22 का मान। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहली क्लास जरूर देखी होगी। नहीं देखी तो पहले आप उस क्लास को देखिए, वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसमें हमें जोड़ना है 2ab, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2ab। देन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें क्या जुड़ेगा, प्लस का 2bc, तो लिखेंगे 2bc। यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, देन इसमें जुड़ेगा माइनस का 2ac, तो माइनस का 2ac हो जाएगा। फिर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसमें माइनस का 2ab जुड़ेगा तो 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सर्वसमीका होती है, क्लास 9 से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, तो ये किसकी सर्वसमीका बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड ये वाली सर्वसमीका बन जाएगी किसकी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड नीचे आपका बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये वाला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं फटाफट से थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते जा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर भेजिएगा जो क्लास 12th मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है, आपके फ्रेंड्स हैं और उनको जरूरत है मैथ पढ़ने की, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। ठीक है, खैर थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको भी आपको प्लस करना है। तो देखिए सीधा मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखो भाई -1 में क्या जुड़ेगा, 12, तो हम लिखेंगे -1 प्लस 12, फिर कितना है 4, 4 में क्या जोड़ेंगे, ये 7 जोड़ेंगे,
+7 -6 में 6 जुड़ेगा तो -6 + 6 ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए बच्चों 8 + 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 0 और 16 प्लस का 5 हो जाएगा। देन नीचे हो जाएगा 2 + 3, यहाँ 8 + 2 एंड 5 प्लस हो जाएगा 4। सॉल्व कर दो भाई फटाफट से सबको। देखो भाई 12 में से 1 गया 11 बचा, 4 और 7 11 हो गए, 6 में से 6 गया 0, 8 और 8 16 हो गए बच्चों, 5 में 0 जुड़ा 5 आया एंड 16 5 होगा 21, नीचे 2 और 3 5 हो जाएंगे, 8 2 10 हो जाएंगे और 5 4 9 हो जाएंगे। ये आपके प्रश्न का बच्चों आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप खुद से भी इनको कर सकते हैं। चलिए तो ये जो क्वेश्चन अगला है ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, प्लस ही करना है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हमने ये क्वेश्चन करके देख लिया। ठीक है, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई तो यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइनली अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें गुणा करना है, जो कि इस वीडियो का नहीं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुणा करना दो अवयवों के बीच में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो अवयव आपको दिए गए हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूं बच्चों। क्या दिया है हमारे पास, ए बी माइनस बी ए एंड अब देखो बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब इनका क्या होना है, गुणा होना है। एंड यहाँ पे आपको दिया है ए वी एंड माइनस बी ए, देखिए स्तंभ में दिया है ए बी एंड माइनस का बी और ए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुणा करने के लिए सबसे पहले तो पहले अवयव में जितने स्तंभ हैं दूसरे अवयव में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे आप ये पहला अवयव देख रहे हैं तो इसमें पंक्तियां कितनी हो गई, एक पंक्ति और दो पंक्ति, ये पूरी पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, सॉरी इसमें हमें स्तंभ दिखना है पंक्ति नहीं। ठीक है, इसमें क्या दिखना है, स्तंभ। तो इसमें कितने स्तंभ में देखिएगा, इसमें हो गया हमारा एक स्तंभ और ये दूसरा, ये पूरा स्तंभ दूसरा स्तंभ। अब पहले अवयव में जितने स्तंभ होते हैं उतनी ही पंक्तियां दूसरे अवयव में होनी चाहिए, तभी उनका गुणा करना पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे आप दूसरा वाला अवयव देखें, ये वाला, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक और दो, यानी पहले में दो स्तंभ है दूसरे में दो पंक्तियां, गुणा हो जाएगा, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको देखना है। अब दूसरा आपको क्या करना है, गुणा कैसे करते हैं बच्चों, देखना इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में होगा, फिर इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा। ठीक है, तो नया अवयव जो बनेगा उसकी पहली पंक्ति तैयार होगी। ध्यान देंगे बच्चों, नया अवयव जो बनेगा आपका गुणा करने के बाद, उसमें जो आपकी पहली पंक्ति बनेगी वो किससे बनेगी, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा। फिर जब दूसरी पंक्ति बनेगी तो क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, तब जाके आपका जो है गुणनफल सफल हो पाएगा। अब ध्यान से समझिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा इसको जो है, जो चीजें हमने लिखी थी वो इनको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये 1 और 2 और मिटा देते हैं हम, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 1 सेकेंड मित्रों, चलिए देखें यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, देखो जब आप गुणा करेंगे तो नया अवयव बनेगा, उसका हमने फर्स्ट ब्रैकेट बना लिया। ये जो पहला अवयव है इसका गुणा होगा, ये पूरी पंक्ति ये पूरा स्तंभ गुणा होगा, तो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव में, यानी ए का गुणा होगा बच्चों ए में, फिर आपको लगाना है प्लस, फिर इस बी का गुणा होगा नीचे के बी में, यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, हम लिखेंगे बी गुणा बी। ये पूरा जो मान आएगा सॉल्व करने के बाद ये पहला अवयव बनेगा, फर्स्ट अवयव बनेगा, A11 बनेगा नए वाले अवयव का, जो कि गुणा करके बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब A का गुणा हमने A में कर दिया, B का गुणा B में कर दिया। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कंप्लीट हो गया। अब देखो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में होगा, तो पहली पंक्ति का A अवयव, दूसरे स्तंभ का ये वाला अवयव, पहली पंक्ति का ये B और दूसरी पंक्ति का ये, तो यहाँ पे हम थोड़ी दूर लिखेंगे A गुणा माइनस का बी, बीच में लगाएंगे प्लस और इस बी का हो जाएगा लास्ट ए में, तो बी गुणा ए।
अब आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। ये पूरी पहली पंक्ति बनकर यहाँ पे तैयार हो गई बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस बी, ये पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, देखना माइनस बी का गुणा हो जाएगा ए में, प्लस लगेगा ए का गुणा हो जाएगा बी में, ए गुणा बी। अब माइनस बी का गुणा माइनस बी में होगा तो हम लिखेंगे माइनस बी गुणा माइनस बी प्लस ए का गुणा हो जाएगा ए में। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ देखिए ए का ए में करेंगे ए वर्ग और बी का बी में करेंगे बी वर्ग। यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बी और यहाँ हो जाएगा प्लस का ए बी। यहाँ माइनस का ए बी प्लस का ए बी एंड यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस बी बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। देखिए माइनस बी ए बी और प्लस ए बी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी कट गया। हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो बचा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड यहाँ पे बचा आपके पास क्या, जीरो, इधर भी जीरो और इधर बचेगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अवयव के गुणा से संबंधित। देखिए यहाँ पे जब हमने देखा तो ये जो पहला अवयव था इसकी कोटि थी 2 गुणा 2 और इसकी भी कोटि कितनी थी 2 गुणा 2, यानी ये इसके लिए m था, ये इसके लिए n था, ये इसके लिए p मान लो और इसके लिए q मान लो। p माने पंक्ति, q माने स्तंभ, यहाँ पर m माने पंक्ति, n माने स्तंभ। तो यदि दो अवयवों का अगर आप गुणा कर रहे हैं तो नया जो अवयव बनेगा गुणा करने के बाद उसकी कोटि क्या होगी ये भी आपको समझना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखें, मान लीजिए आप एक अवयव का गुणा कर रहे हैं b अवयव में और आपका एक नया अवयव गुणा करने के बाद बनेगा ab। मान लीजिए a की कोटि है 2 गुणा 2 एंड 2 गुणा 3 मान लीजिए एंड b की कोटि क्या है 3 गुणा 2 मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो AB जो है AB की कोटि क्या बनेगी, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ। पहले अवयव की पंक्ति वाली संख्या यहां पर लिखेंगे और दूसरे अवयव की स्तंभ वाली संख्या यहां पर लिखेंगे, यानी 2 गुणा 2 कोटि का नया अवयव बन जाएगा, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, मान लीजिए A की कोटि 3 गुणा 4 है एंड V की कोटि जो है वो 6 गुणा 5 है। तो नया अवयव जो AB बनेगा उसकी कोटि क्या होगी 3 गुणा 5 होगी, 3 गुणा 5 कोटि का अवयव बन जाएगा। पहले अवयव की पंक्ति लेते हैं और दूसरे अवयव के स्तंभ लेते हैं, तब जाके नए अवयव की कोटि बनती है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों, ठीक है। हाँ जी, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए या फिर नहीं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन और हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कॉलम में लिखा हुआ है 1 2 3 एंड रो में लिखा हुआ है 2 3 4। तो आराम से गुणा हो जाएगा क्योंकि पहले अवयव में स्तंभ की संख्या 1 है एंड दूसरे अवयव में को जो है पंक्ति की संख्या 1 है, तो गुणा आराम से हो जाएगा। देखिएगा जब बच्चों इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई 1 2 3, इसमें हमें गुणा करना है 2 3 4 का, ठीक है। देखिए भाई गुणा करेंगे तो बना लेंगे ब्रैकेट, 1 का गुणा 2 में होगा यानी 1 गुणा 2, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का होगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, यानी 1 का गुणा होगा 3 के साथ एंड 1 का गुणा होगा 4 के साथ। फिर इस 2 का गुणा इन तीनों के साथ होगा और 3 का गुणा भी तीनों के साथ। तो लिखेंगे हम 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। अब बचा 3 तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो भाई, देखिए गुणा करेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा एंड 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ये बन गया आपका अवयव। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन गुणा करते समय आपको ध्यान रखना है इसकी जो कोटि है। देखिए यहाँ पर ये जो अवयव था ये किस कोटि का था 3 गुणा 1 का, ये जो अवयव था ये 1 गुणा 3 का था, है ना। तो इसका 3 ये पंक्ति वाला, इसका 3 ये स्तंभ वाला था। नए अवयव की जो कोटि बनी वो क्या बन गई 3 गुणा 3 बन गई।
देखने में कितना छोटा सा क्वेश्चन था, करने में भी सॉल्व है, लेकिन इसका आंसर जो है वो कितना बड़ा है, 3 × 3 कोटि का। तो कोटि बहुत महत्वपूर्ण करती है, ध्यान से इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये हमने कर लिया था, एंड ये हो गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, लिखेंगे हम 1 2 -2 एंड 3। दूसरा अवयव आपके पास क्या है, 1 2 3 एंड 2 3 1। गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिएगा 1 का 1 -2 का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। तो देखिएगा बच्चों क्या बनेगा, 1 का गुणा हुआ 1 में, प्लस -2 का +2 में, तो प्लस -2 का गुणा हुआ 2 में, फिर 1 का गुणा 2 में होगा तो 1 × 2 आएगा, एंड -2 का गुणा 3 में होगा, प्लस लगा के -2 × 3। फिर 1 का गुणा 3 में होगा तो 1 × 3 प्लस -2 का गुणा 1 में होगा 1, और ये ब्रैकेट। इस पूरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ तो ये आ गया, इस पूरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हुआ तो ये आ गया, इस पूरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में हुआ तो ये आ गया। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में होगा, और तीसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभों में होगा, ठीक है। देखिए भाई, आप दूसरी पंक्ति का करेंगे तो 2 में करेंगे तो 2 × 1 होगा, प्लस 3 × 2 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 का गुणा होगा 2 में, तो 2 × 2 प्लस 3 × 3 हो जाएगा, एंड 2 का गुणा 3 में होगा, एंड 3 का गुणा, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका प्लस, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, प्लस 3 का गुणा 1 में होगा। देखो भाई 3 का इस 1 में, ये हो गया। सॉल्व कर दो भाई फटाफट से इसको, तो यहाँ पे हम इन सबको गुणा करके जोड़ देंगे। 1 × 1 प्लस 2 -2 का गुणा होगा तो ये प्लस नहीं आएगा, माइनस का 4 आएगा बच्चों, है ना। यहाँ देखिए 1 × 1 2, 1 × 2 का 2 हो गया, -2 का 3 में हुआ -6, एंड यहाँ पे हो गया 3 माइनस का 2। यहाँ पे देखें बच्चों 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, सबको जोड़ देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, 6 में से -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, एंड 9 4 हो जाएगा 13, इधर 3 में से 2 गया 1 बचा, और 6 और 3 हो गए 9। ये आपके प्रश्न का आंसर बच्चों हो जाएगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। चलिए, ये 3 × 3 कोटि के आव्यूह का क्वेश्चन है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, और बहुत तसल्ली के साथ इन क्वेश्चन को करना है। जल्दबाजी करेंगे तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाएंगी। पहले आपको धीरे धीरे सवालों को समझना है। गुणा करने में यहाँ पर ज्यादातर गलती होती है, उस चीज को आप बड़े आराम से करेंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे 10-5 क्वेश्चन की, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल में आपको स्पीड धीमी रखनी है, कौन जो है फोकस है वो एक जगह रखना है, ठीक है। खैर, बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा बच्चों, लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को यहाँ पे। 2 3 4 दिया है, 2 3 4 एंड 3 4 5, 3 4 5, एंड फिर दिया है 4 5 6। इसके बाद देखिए बच्चों 103 दिया है, 103 -3 2 0 -3 2 0, एंड 5 4 5 दिया है, 5 4 5। अब देखिए बच्चों गुणा करेंगे। देखिएगा गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हुआ, ध्यान दीजिएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी ये जो आप देख रहे हैं पहली पंक्ति 2 3 4, इसका गुणा काय में होगा, 103 में होगा, फिर दूसरी बार में होगा -3 2 0 में, तीसरी बार में होगा 5 4 5 में। इस प्रकार से तीनों पंक्तियों का तीनों स्तंभों के साथ गुणा करना है। देखिए भाई, पहली पंक्ति 2 3 4 का 103 में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा 1 में, प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा होगा 0 में, प्लस लगाएंगे, एंड 4 का गुणा होगा 3 में। फिर इस 2 का गुणा होगा -3 में, प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा होगा 2 में, प्लस लगाएंगे, और 4 का गुणा होगा 0 में। फिर थोड़ी दूरी पर लिखेंगे 2 का गुणा 5 प्लस 3 का गुणा 4 प्लस
4 का गुणा 5, 4 गुणा 5, ये हो गया आपके टोटल गुणा। अब यहाँ पे देखें दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति, 3 का 1, 4 का 0 और 5 का 3, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 3, 5 गुणा 3। दूसरा देखिए 3 का होगा -3 के साथ प्लस 4 का होगा 2 के साथ, तो 4 गुणा 2 प्लस 5 का होगा 0 के साथ, तो 5 गुणा 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार मुझे बताते जाएं बीच में, है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो 3 का होगा 5 के साथ, लिखेंगे हम यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 4 का होगा 4 के साथ, तो 4 इंटू 4 एंड 5 का होगा 5 के साथ, तो 5 इंटू 5। इस वाले 5 का, इस वाले 5, 4 का 4 एंड 3 का 5, ठीक है। लास्ट पंक्ति बची है और तीनों स्तंभ बचे। लास्ट पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, यानी 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। फिर देखिए 4 इंटू -3 होगा, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0 हो जाएगा, 6 इंटू में 0। 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, ये बन गया आपका आव्यूह। ये बन गया, ठीक है। अब इन सब का गुणा करना है आपको, साथ ही साथ उनको जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम थोड़ा यहाँ से लेंगे, सबसे पहले बनाएंगे ब्रैकेट। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 का 0 में 0 हो जाएगा, प्लस 4 दिया कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे देखें 2 का गुणा -3 में होगा तो -6, प्लस 3 का गुणा 2 में होगा प्लस का 6 एंड 4 का 0 में 0। यहाँ पे देखिए 2 का 5 में हो जाएगा 10, प्लस 3 का 4 में होगा 12, प्लस 4 का 5 में होगा 20। इस प्रकार से ये सारे गुणा हुआ। दूसरी लाइन में देखेंगे बच्चों, दूसरी लाइन में 3 का 1 में होगा 3 एंड 4 का 0 में 0 एंड 5 का 3 में 5 दिया 15। फिर यहाँ 3 का -3 में 9, 4 का 2 में हो जाएगा 8 एंड 5 का 0 में 0। 3 का 5 में होगा 15 एंड 4 का 4 में 16 एंड 5 का 5 में 25। यहाँ देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 का 0 में 0 हो जाएगा एंड 6 का 3 में 18 हो जाएगा, 18 एंड 4 का 3 में होगा -12, 5 का 2 में होगा 10 एंड 6 का 0 में 0। इधर 4 का 5 में 20, 5 का 4 में 20 एंड 6 का 5 में 30। सबको जोड़ करके एक साथ आपको लिखना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लंबा है, लेकिन बहुत आसान है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। तो यहाँ देखिए 2 और 0 2 और 12, तो कितने होगा जोड़ के 14 होगा। यहाँ 6 में से 6 गए 0 और 0 जुड़ा तो 0, 14 0 एंड 20 10 30 और 12 42, ये हो गया आपका 42। यहाँ देखो 15 3 कितने हो जाएंगे 18, 9 में से 8 जाएगा तो -1 बचेगा एंड 15 25 40 और 16 56 हो जाएंगे एंड नीचे देखें 18 4 हो जाएंगे 22, 12 में से 10 जाएंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा एंड 20 20 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्लियर। तो ये हमने 5वें नंबर का सवाल देख लिया, प्रश्न क्रमांक 3 का, जो कि गुणा निकाला। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप खुद से इस क्वेश्चन को बच्चों करेंगे, खुद से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कमेंट करके मुझे बताना अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो, ठीक है। साथ ही इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लास 12th में मैथ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।